हेलो डियर स्टूडेंट्स, हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल यूनिक मैथ्स पे। आज आप इस सेशन में सीखने वाले हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी फॉर बैंक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बहुत हेल्प करेगा। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। सेशन में फ्रेंड आपको मैं 0 टू हीरो तक लेके चलूंगा, बेसिक मॉडरेट हाई। ओके, स्टार्ट करता हूं अपना वीडियो। बाकी आप लोग क्लास शेयर कर दीजिएगा। देखिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सबसे पहले मैंने लिखा 1। मैंने कहा 1 का कितना परसेंट है, 1 का कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे सर 100% है। 2 का कितना परसेंट है, तो हम सब जानते हैं 2 को कैंसिल करेंगे 50% हो जाएगा। 3 का कितना परसेंट है, 3 का कितना परसेंट है, देखा सर डिवाइड करने पर क्या आता है 33.33%। या इसको और हम क्या लिख सकते हैं, और में 33 होल 1/3%। सर 1/4 कितना है, 100 का कितना परसेंट है, तो कैंसिल करेंगे आप, कितना आएगा 25%। 1/5 सर कितना परसेंट है, 1/5 सर कितना परसेंट है, 1/5 कितना परसेंट है, 20% है। ठीक है, आपने जो लिखा है, देखिए अगर किसी ने ये पहले पढ़ रखा है तो आप इसको 1.25, 1.5, 2x की स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, आपका वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा जिसने पढ़ रखा है। देखो, बात करते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हम लोग का क्या है, फ्रैक्शन है बेटा। ये क्या है, फ्रैक्शन है। यही तो फ्रैक्शन होता है, P/Q के फॉर्म में जो लिखा जा सकता है। और फ्रैक्शन से आप कहाँ है, फ्रैक्शन से कहाँ है, परसेंटेज पे आए। फ्रैक्शन से आपने कहा पे आया, परसेंटेज पे आया फ्रैक्शन से। तो इसी तरह 1/2 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है, 50%। 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना आता है, 33 होल 1/3% या 33.33%। 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है, 25%। 1/5 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है, 20% होती है। अच्छा, तो ये तो रहा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आप इस तरीके से तो हमको याद भी कर लेना कि कहीं 100% लिखा 1/1 है, मतलब वो 1/1 फ्रैक्शन है। 50% लिखा उसका मतलब इसका फ्रैक्शन 1/2 है। 33 होल 1/3% लिखा उसका मतलब 1/3 है। 25% लिखा उसका मतलब क्या है, 1/4 है। 20% लिखा उसका मतलब क्या है, 1/5 है। आगे बात करेंगे। देखिए 1 पूरा 100%, 1 पूरा क्या होता है बेटा, 100%। अगर मैं 1/2 करूँ तो कितना होगा, आधा क्या होता है, 50%। 1/3 करूँ तो कितना होता है, 33.33%। 1/4 करता हूँ तो कितना होता है, 25%। ठीक है, 1/5 करता हूँ तो कितना होता है, यहाँ तक तो आप किसी को दिक्कत नहीं होगी, 20%। 1/6 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, 16.66%। 1/7 क्या होता है, यहाँ से समस्या आपकी शुरू होगी, कितना होगा, 7 1 जा 7, डिवाइड करके देख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 7 4 जा 28, 20 हुआ, 7 2 जा 14 और 8 जा 56 लगाएंगे, देख सकते हैं आप करके। अगर 1/8 क्या होता है, 1/8 क्या होगा आपके साथ, 1/8, 1/4 पता है 25, इसको 2 से डिवाइड मारिए, कितना होता है 12.5%। ठीक है, 1/9 क्या होता है, 1/3 पता है 33, इसको 3 से डिवाइड मारिए, 11.11%। या इसी को हम क्या बोलते हैं, 11 होल 1/9%। अगर इसको भी मैं होल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 12 सही 1/5%। ठीक है, एक मिनट, सॉरी 12 होल 1/2%। 12 2 24, 24 1 25, 25/2, 25/2, 4 दुनिया करके आप देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, और 1/7, 14 होल 2/8, 14 होल 14.28% लिखा हुआ है। इसको अगर आप होल फॉर्म में लिखें, 14 होल कितना लिखेंगे, 14 होल कितना लिखेंगे आप बताइए जरा, 14 होल 1/7, क्या ये लिख लेंगे, नहीं, कितना लिखेंगे 27। ठीक, ये हो जाएगा 14 होल 2/7%। अब बात कर लेते हैं इसी तरह 1/10 क्या होता है, 1/10 सिंपल 10%। 1/11 क्या हो रखा है, 9.09%।
ठीक है। 1/12 क्या हो रखा है, 1/4 पता है, 12 सिंपल कैसे 6 8 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 से 16, 8.33%। 1/13 क्या हो जाएगा, 1/13 कैसे निकालोगे, 13 सत्ते होता है 91, 90 हुआ जाएगा 7.69%। 1/14 क्या होता है बेटा, 1/7 पता है, 2 से इसको डिवाइड मारो जरा, 2 से डिवाइड मारो, 2 7 जा 14, 7.14%। अगर मैं पूछूं 1/15 बेटा क्या होता है, 1/5 अगर 20% है, 3 से तुरंत डिवाइड मारो, 3 6 जा, या अभी आपने देखा था नहीं क्या, देखो जरा 1/5 क्या है, 20% है, 3 से डिवाइड करने पर 3 6 जा 18, 6.66%। 1/16 क्या होगा आपके सामने, 1/16, 1/8 पता है 12.5 है, 1/16 मतलब 2 से डिवाइड कर दो 6.25। 1/17 क्या होगा, 1/17 कितना होता है, 17 से कितनी बार जाएगा, आप देख सकते हैं इसको डिवाइड करके 17 कितनी बार ले जाओगे, 6 7 42, ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 17 बचे कितना होता है, 85 होता है, 15 बचेगा, 15 बचेगा तो पॉइंट लगाओगे 150 होगा, और 150 फिर कितनी बार लेके जाओगे, 8 बार की 9 बार, 8 सत्ते कितना होता है 56, 8 पर 136 होगा, 8 बार लेके जाओगे 136, कितना बचेगा बेटा, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, 4 में 14 बचेगा, फिर क्या आएगा 140 आएगा, फिर लेके जाओगे तो कितना आएगा 5.88%। 1/18 आप देखते हैं तो कितना आएगा 1/18, 1/9 क्या है 11.11, 1/18 क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड मार दो बेटा, 5.5 ही तो आएगा, देखो जरा करके, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5.55%। ठीक है, इस तरीके से आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो बता देता हूँ। 1/20 कितना होता है, इसके बाद में 1/20 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या आती है, 1/20 5%, धीरे धीरे कम करते रहो। अगर मैं 1/30% 30 की वैल्यू कहूँ, 1/3 था, पॉइंट किसका आते रहो 3.33%। अगर मैं 1/40 की पूछूं, 1/4 की क्या होती थी 25, तो इसको क्या हो जाएगा 2.5%। अगर मैं 1/50 की पूछूं, वो सिंपल होती है, आप निकाल सकते हैं 1/50 2%। 1/60 की वैल्यू पूछूं 1.66%। इस तरीके से और वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। जैसे कुछ वैल्यूज होती हैं जिनके बेस पे आपको काम करना है, जैसे मुझे पता है 5% कितना होता है, इसी के हिसाब से हम काम करेंगे। 5% अभी मैंने लिखा था कितना होता है 1/20 होता है। ठीक है, 5% कितना होता है, 5% आता है मतलब 100 आता है नीचे। ठीक है, 1/20 होता है, तो इसके हिसाब से हम कितनी वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा 5 के जितने मल्टीपल होंगे, 5 के जितने भी गुणज होंगे, सपोज दैट मुझे वैल्यू बतानी है 35% की, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बतानी है। सपोज दैट मुझे बताना है वैल्यू किसकी बतानी है, 75 की वैल्यू बतानी है, 75% कितना होगा। ठीक है, सपोज मुझे वैल्यू बतानी 5 का और मल्टीपल क्या हो सकता है, देख सकते हैं 15% हो सकता है, 15% की वैल्यू बतानी है। और 5 का मल्टीपल क्या हो सकता है हमारे सामने, 5 का मल्टीपल क्या होता है 45 हो सकता है। ठीक है, 45% की वैल्यू बतानी है। और क्या हो सकता है हमारे सामने 90 हो सकता है। ठीक है, ये भी 5 का मल्टीपल है। तो देखो कैसे वैल्यू निकालते हैं भाई। अगर हम देखें ये 35%, ये 35% क्या है, ये 35% है 7 का 5%, यही तो है। 7 बचे 35, 35% हो जाएगा। मुझे पता है कि 7 गुणे 5% की वैल्यू 1/20 होती है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 7/20। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 35% का 7/20। अभी आपको 75% की वैल्यू, तो 5 का 75 कितना गुना होता है, 5 का 75 कितना गुना होता है, तो 5% ऐसे लिख ले, और इंटू में क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अचम 25। ठीक है, 15 पर 15 होता है, 15 पर 75 होता है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 5% की वैल्यू 1/20 है, तो 15 की क्या हो जाएगी 15/20। 15% ये 5 का 3 गुना है, 3 गुना है। तो अगर 5% की वैल्यू 1/20 है, 1/20 है, तो 15% की कितनी हो जाएगी 3/20। 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20। 45 5 का कितना गुना है, 5 9 45 होता है, 5 9 45, 5 9 जा 45, तो 9 गुना है। मतलब अगर 5% की वैल्यू 1/20, तो इसका 9 टाइम्स मतलब 9/20। 90 पूछूं तो कितना होता है, 90 कितना गुना है, 90 कितना गुना, 18 पंचे क्या होता है 90 होता है, 18 गुना है, तो मतलब ये 18/20 वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप कई वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सैकड़ों वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज अगर मुझे दिया गया है 6%, अगर मुझे और कोई वैल्यू ले लूं मैं, जो मुझे मोस्टली ज्यादातर याद रहती है,
जो मुझे मोस्टली याद रहती है। अगर मैं 6% की वैल्यू देख लूँ, 6% क्या होता था, अभी मैंने पीछे लिखा था, जरा बताना 6% कितना होता था। 6% का फ्रैक्शन हमारे सामने क्या आता था, बताओ जरा 6% क्या होता था, बताओ 6% मैंने क्या निकाला था भाई, 6/100 करते हैं 3/50, 3/50 होता है 6%। भाई ऐसे कर लो 6%, आपने 3% देखा था या 2% देखा था, आपने 2% देखा था, 2% क्या था, 2% क्या था, 1/1 क्या था, 50 था, 1/50 था। अब इसका तुमने 3 ही तो गुना किया, तो अगर मैं 6% की वैल्यू पूछी तो क्या हो जाएगी, 3/50। खेलना है आपको इधर से उधर, ठीक है, बिल्कुल मिनटों में क्वेश्चन करेंगे, सेकंडों में, ठीक है। 6% 3/50 होता है। अगर मैं इसका और मल्टीपल्स देख लूं, अगर मैं कहूँ कि 36% कितने के इक्वल होगा, ठीक है, और 6 का मतलब 42% किसके इक्वल होगा, और 6 का मल्टीपल देख लो 6 से 48% किसके इक्वल होगा, ठीक है, और देख सकते हैं बहुत सारे। तो 36% मुझे दिख रहा है 6 का कितना गुना है, 6 गुना है। तो 6% अगर 3/5 है, अगर मुझे 36% चाहिए, इसका इंटू 6 और करोगे, इधर भी 6 करोगे, तो 6 3 18/5, 18/50 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। और 42, 6 7 42, 7 गुना है, तो इधर भी 7 गुना करो, 7 3 21/50, ये रहे फ्रैक्शन की वैल्यू। और देखिए 48% कितना गुना होता है, ये आप सब जानेंगे, और इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कैसा लगा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को जाकर के मेरे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना, ठीक है।